भाइयों कसरत से दुरूद पढ़ा करो, मदीने से खैरात आती है। अब ऐसे ही जैसे हमारे ये बुजुर्ग का उर्स हो रहा है, अल्लाह वालों की निशानी निराली होती है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बुजुर्ग रोने लग गए। ये वाकया सुनने के बाद एक बुजुर्ग रोने लगे। अब बाद में कहने लगे, उनसे पूछा आप क्यों रो रहे थे, बड़ा पसंद आया बच्ची का वाकया? कहने लगे मैं रो इसलिए रहा था कि जब बच्ची का हाल ये है तो फिर इसकी माँ का हाल कैसा होगा। जब बच्ची में रंग ऐसे हैं तो माँ के रंग कैसे होंगे। मेरे भाइयों, बच्चों में रंग माँ बाप से चढ़ते हैं। अगर बाप कजरियों का गाना सुनने वाला हो, माँ सीरियल देखने वाली हो, तो फिर बच्चे सलमान रश्दी जैसे पैदा होते हैं। और अगर तहज्जुद के सजदे करने वाला बाप हो, दुरूद पढ़ने वाली माँ हो, तो फिर इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी पैदा होते हैं या ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वाह, समझ आ रही है? इसी माहौल में मैं चाहता हूं मदीना दिखा दूं, फिर अपनी तकरीर तरफ आता हूं वापस। अब दुआ कर लेते मिलकर के सारे लोग, अल्लाह हम सबको मरने से पहले मदीना दिखा दे। आमीन आमीन, जोर से बोलो आमीन। मरने से पहले अल्लाह हम सबको मदीना आमीन दिखा दे। अल्लाहू अकबर। अब कोई कह सकता है मौलवी साहब मेरी जेब में तो पैसा नहीं, गरीब हूं, मेरे घर का तो चूल्हा भी नहीं जलता कभी कभी, मैं तो रेड़ी लगाने वाला, रक्षा चलाने वाला, मुझे मदीने का चक्कर कैसे लगेगा। मैं कहता हूं तो दिल में मदीने की आरजू तो कर। वो एक शायर है अरविंद कुमार जैन, हिंदू है, अरविंद कुमार जैन, उसने कहा तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है तेरे जज्बे की आबरू रखना, फिर उनका काम है तेरे जज्बे की आबरू रखना। मदीने वाले को मदीने के दिल में बसा के तो देख, वो तुझे मदीना बुला के ना दिखा दे तो कहना। ऐसे एक दीवाना, वो पानी के जहाज का दौर है यार, जहाज जाने वाला, बेड़ा जाने वाला है। एक दीवाना समंदर के किनारे गया, हाय साहब देख के आए मदीना, है ना। मैं सुनाने लगा हूं, एक गरीब समंदर के साहिल पे पहुंचा, एक बेड़ा जा रहा है मदीने को, और छिप छिपा करके बेड़े में बैठ गया। और जब टिकट चेक करने वाला आया तो उसने कहा साहिब तेरा टिकट किधर है? उसने कहा बाबा जी मेरे पास टिकट कोई नहीं, लेकिन इसके रिसालत का टिकट मेरे दिल में मौजूद है। मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, आका से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने नबी की गलियां को बुहारना चाहता हूँ, मुझे मदीना जाने दो, मुझे मदीना जाने दो। उसने कहा साहिब टिकट के बगैर कोई जाता नहीं। उसने कहा साहिबो मुझे सीट न देना, मुझे बैठ न देना, मुझे मदीने जाने वालों के जूतों में बिठा के मदीने ले जाना। अल्लाहू अकबर। लेकिन कहा नहीं साहिब टिकट होगा तो जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो कहने लगा मेरे दिल, मेरे सीने में जो दिल है इसमें दीपक चल रहे हैं, उसमें मोहब्बत रसूल है, मुझे जाने दो। लेकिन गिरेबान से उठा करके फेंक दिया गया, गिरेबान से पकड़ा साहिल पे डाल दिया गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब बेड़े ने लंगर उठाए और बेड़ा सुए मदीना जाने लगा। दीवाना खड़ा हो गया और खड़े होकर मदीना जाने वाले बेड़े को तकने लगा। अल्लाहू अकबर। लेकिन उसकी मोहब्बत थी, अब वो उस पर रंग चढ़ने लगे, मदीने के रंग चढ़े। अल्लाह अल्लाह। जब तक बेड़ा नजर आता रहा, दीवाने ने कहा या रसूल अल्लाह, ओ मदीने वाले, ये बेड़े वाले आ रहे हैं, ये टिकट वाले आ रहे हैं, ये पैसे वाले आ रहे हैं, मोहब्बत वाले को, इश्क वाले को गिरेबान से पकड़ के साहिल पे फेंक दिया गया। ओ मदीने वाले, अगर ये टिकट वाले आ गए, इश्क वाला ना आया, तो फिर मैं गाँव गाँव जाऊंगा, शहर शहर जाऊंगा और एक ऐलान करता फिरूंगा, ओह लोगों, मदीने वाला अमीरों का नबी है, गरीबों का नहीं। ये सदाएं लगाने लगा दीवाना। गाँव गाँव जाऊंगा, कहूंगा यही कि मदीने वाला सिर्फ अमीरों का नबी है, गरीबों का नहीं। अगर आज भी मदीने नहीं पहुंचा, इतना का बेहोश हो गया, होश आया, असर की नमाज का वक्त जाने लगा है, वजू किया,
मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ना चाहता था, पीछे से किसी ने कांधे पे हाथ रखा और फरमाया दीवाने क्या करने लगा? उसने कहा असर की नमाज पढ़ने लगाऊं। कहा नहीं नहीं, वजू इसका नारे हुआ है, नमाज उसका नारे होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजू इसका नारे हुआ है, नमाज उसका नारे होगी। गरीब था, कहने लगा मेरे जख्मों पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? मैं टिकट वाला नहीं, पैसे वाला नहीं, मैं दौलत वाला नहीं, मैं कैसे उधर नमाज पढ़ सकता हूँ? उसने कहा पीछे मुड़ के तू देख, आया कौन है? मुड़ के देखा तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान सुनो अल्लाह। दीवानो सुनो, हजरत खिज़्र ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया दीवाने, अभी मुस्तफ़ा की मदीने में बज़्म सजी थी। सुभान अल्लाह। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी बज़्म में थे। आका की बज़्म सजी, इधर से तेरी सदा गई, मुस्तफ़ा के कानों से टकराई। अरे दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कहने लाले करामत पे लाखों सलाम। तेरी सदा यहां से गई, मदीने वाले बेकरार हो गए, नबी बेकरार हो गए। मैं भी उसी बज़्म में था। कहा खिज़्र अब बज़्म बाद में होगी, पहले दीवाना मदीने आएगा। न जीने की बात कर, न मरने की बात कर, जब लगे चोट दिल पे तो मदीने की बात कर। जब लगे चोट दिल पर तो मदीने की बात कर। पल्ले पड़ी? हाँ, ये माहौल थोड़ा सा वैसा है, मैं इसलिए ऐसी तकरीर कर रहा हूँ। हज़रत आएंगे, मैं जो आयत पढ़ी है उसके तहत कुछ बयान करूँगा। मेरा जी चाहता है मैं 3 हदीसें सुनाऊं मिलाद शरीफ पे, इजाज़त है? सिर्फ मतन पढ़ूंगा और तर्जमा करूंगा, तशरीह का वक्त नहीं है। फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। मैंने जो आयत पढ़ी है ना, उसके तहत मैं हुजूर को अन्नेमतुल कुबरा साबित करके और फिर क्या नाम है अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा इंशाअल्लाह। बस 3 हदीसें सुन लो मिलाद की, मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद की। किताब का नाम है दारुल मुनज़्ज़म फी बयानी मौलूदिन नबी आज़म। हदीस के रावी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु कान युहद्दिसु ज़ात यौमिन फी बैतिही वक़अ विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौमिन फयस्तबशिरून व यहमदून अल्लाह व युसल्लून अलैहि फ़इज़ा जाअ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हल्लत लकुम शफ़ाअती। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, एक दिन मैं अपने घर में अपनी कौम से हुजूर की विलादत बासआदत के वाक़यात बयान कर रहा था। आका जी की विलादत की बातें कर रहा था। हुजूर आए, दुनिया में उजाला ही उजाला हो गया, मैं ये बातें बयान कर रहा था। फ़इज़ा जाअ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ इससे पहले फरमाए वो यस्तबशिरून, और सुनने वाले खुश हो रहे थे। वो यहमदून अल्लाह, और अल्लाह की तारीफें बयान कर रहे थे। व युसल्लून अलैहि, और हुजूर पर दुरूद पढ़ रहे थे। इतने में हुजूर भी आ गए, साहिब मिलाद भी आ गए, मिलाद वाले भी आ गए। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास अपनी कौम को मेरा मिलाद सुना रहा है, आप भी मिलाद सुनने आए, मैं भी मिलाद सुनाने आया हूँ, क्या मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया क़ाल हल्लत लकुम शफ़ाअती, अब तुम सुनने वालों के लिए, सुनाने वालों के लिए मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई। जो मेरे नबी का मिलाद करता है, कराता है, सुनता है, सुनाता है, उसके लिए नबी की शफाअत हलाल हो जाती है। हाँ, दूसरी हदीस भी सुन लीजिए। किताब का नाम दारुल मुनज़्ज़म फी बयानी मौलूदिन नबी आज़म। हदीस के रावी बदल गए। हजरत अबू दरदा सहाबी हैं। अबू दरदा कहते हैं, मररतु मअन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इला बैति आमिर अल अंसारी व कान युअल्लिमु वक़ाया विलादतिही अलैहि सलाम लिअब्नाइही व अशीरतिही व यक़ूल हाज़ल यौम व हाज़ल यौम वक़ाल अलैहि सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला फ़तह लक अबवाब अर्रहमह व मलाइकतुहु कुल्लुहुम तस्तग़फिरून लक मन फ़अल फ़िअलक नजा नजातक।
ये हदीस तर्जुमा ये है। हजरत अबू दरदा साहबी कहते हैं मैं हुजूर के साथ आमिर अंसारी साहबी के घर गया। वकाना युअल्लिमु वक़ाया बिलादतिही अलैहिस्सलाम। मैं तर्जुमा सीधा सा कर देता हूँ, वो हुजूर का मिलाद पढ़ रहे थे। सुनने वाले कौन है? ले अबनाइही व अशीरतिही, कौम नहीं है, बच्चों को बिठा के पढ़ रहे थे, रिश्तेदारों को बिठा के पढ़ रहे थे। हाँ, व यकूल हादल यौम व हादल यौम, कहते वो शब 12वीं की थी, रात दिन 11 का था, रात 12 की थी। फरमा रहे थे अपने बच्चों से, व यकूल हादल यौम, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे रिश्तेदारों, यही वो दिन था जिस दिन आमीना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं। जब हुजूर ने देखा कि मिलाद मेरा पढ़ रहे हैं तो आका लब कुशा हो गए। सुभान अल्लाह, मेरे आका के लब खुले। फरमाया इन्नल्लाह फतह लक अबवाब रहमा, आमिर अंसारी तूने मेरा मिलाद जो पढ़ा है ना, अल्लाह ने रहमतों के दरवाजे तेरे घर पे खोल दिए। हमें यकीन है आज तिलहर की जमीन पर नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं, आज भी अल्लाह ने रहमतों के दरवाजे इस जगह पर खोले होंगे। खुश नसीब हो आज हम इस महफिल नूर में आए, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। व मलाइकतुहु कुल्लुहुम तस्तगफिरून लक, और तमाम फरिश्ते तुम सब के लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। ये खुशखबरी मिलाद पढ़ने वालों के लिए। आका जी, क्या सिर्फ आमिर अंसारी को ये सवाब मिलेगा? क्या आमिर अंसारी के घर पर रहमतें बरसेंगी? आका जी, क्या इन्हीं के लिए फरिश्ते ये क्या नाम है दुआएं मगफिरत कर रहे हैं? फरमाया नहीं, कयामत तक अगर 14 सदियों के बाद तिलहर में भी मेरा मिलाद होगा, मन फाला फेलक नजातक, जैसा इन्होंने किया है, अगर 1400 साल के बाद तिलहर में होगा, उनके लिए भी बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मैंने कहा था 3 हदीसें पढ़ूंगा, लेकिन 2 पे स्टॉप, एक उधार, क्योंकि मुझे मूड नहीं बनने आप लोगों का। एक बात और बयान करना चाहता हूं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने अपनी किताब उम्दतुल कारी शरह बुखारी में एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है। फरमाते हैं कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने आए, तो फिर हर मदीने का सहाबी तड़पता था कि हुजूर मेरे मेहमान बन जाएं, मैं उनका मेज़बान बनूं। फैसला ये हुआ कि ऊँटनी जिसके घर के सामने बैठेगी वही हुजूर का मेज़बान करार पाएगा, हुजूर उसी के मेहमान बनेंगे। ऊँटनी चली और जाकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ गई। सुनिए ये बात, यहाँ तक सुनिए। एक सहाबी, उनका नाम है जव्वाद, अगला घर उनका था और हर दिल चाहता था कि हुजूर मेरे मेहमान बने। वो ऊँटनी के पीछे से आए और पैर से एड़ मारने लग गए। ऊँटनी जाके उठे और अगले मेरा घर है, मेरे घर पे जाके बैठ जाए और मेरे हुजूर मेरे मेहमान बन जाएं, फिर ये मेरे लिए बड़ी सादत होगी। अल्लाह हमें भी ऐसा इश्क़ रसूल अता फरमाए। हाँ, पीछे से एड़ मारी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने ये हरकत देख ली, कहने लगे लौलल इस्लाम लज़रबतुका बिस्सैफ, जव्वाद अगर इस्लाम माने ना होता तो तेरी इस हरकत पे मैं तलवार से तेरी गर्दन मार देता। ये इजहार मोहब्बत है। तू चाहता अन मंजिल तनखसुहा, ऊँटनी मेरे घर से उठे और तेरे घर पे बैठ जाए। अब अल्लामा आइनी फरमाते हैं कि ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर ही पर क्यों बैठी? मदीने में घर तो और भी बहुत थे, वहीं क्यों बैठी? बात यह है, सुनाया आपने क्यों बैठी वहां? इसी फलसफे को बयान किया। बोले वो बैठी नहीं बल्कि किसी बिठाने वाले ने बिठाया था वहां। उसके पीछे एक बड़ा फलसफा है। अल्लामा आइनी फरमाते हैं शरफुल मुस्तफ़ा के हवाले से, और उस मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं जो मेरे मुस्तफ़ा के विलादत से 1000 साल पहले मदीने में मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ा गया था। 1000 साल पहले नबी आए भी नहीं और हुजूर का मिलाद पढ़ा जा रहा है, और 1400 साल हो गए आज भी पढ़ा जा रहा है, और इसके पीछे भी पढ़ा जाएगा। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मेरे भाइयों, अल्लामा बदरुद्दीन यानी फरमाते तुब्बे अव्वल जो यमन के बादशाह थे वो मक्के आए और मक्के से यसरब की जमीन पे, मदीने का पहला नाम था यसरब,
फरमाते हैं कि उस तुब्बा अव्वल के साथ 400 उलमा की मुक़द्दस जमात, 400 उलमा जो आसमानी उलूम के माहिर थे। हाँ, ऐसे आलिम कि वो नाबग़ाए रोज़गार थे, वो बड़े पाकीज़ा नफ्स थे, बगैर शादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तुब्बा अव्वल उन्हीं 400 उलमा के साथ मक्के आया और मक्के से यसरब पहुंचा। मेरे भाइयों, दिल की तख्ती से लिख करके ले जाने इस बात को, आपकी इल्म में इजाफा होगा। कहते हैं तुब्बा अव्वल जब यसरब में पहुंचा, वहाँ आबादी कोई नहीं थी, घर कोई नहीं था, सिर्फ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, वीराना है। मेरे भाइयों, उन 400 उलमा इकराम ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद तुब्बा अव्वल से कहा, बादशाह जहां तू अब तक हमें ले जाता रहा, हम तेरे साथ चलते रहे, जहां तूने कहा वहां हम गए, लेकिन यहाँ हम लोगों का मशवरा ये है, हम यहाँ से आगे जाना नहीं चाहते हैं, हम यहीं रहना चाहते हैं जहां हम पहुंच गए हैं। बादशाह हमें आगे ले जाने पर मजबूर मत करना। बादशाह ने कहा, यमन में खजाने हैं, हुकूमत है, वहां पर जागीरें हैं, यहाँ तो जंगल है, वीराना है, घर भी कोई नहीं, तुम इस जंगल में ठहर करके क्या करोगे? सअलहुम अन सिर्रि ज़ालिक, उसने कहा तुम्हारे रुकने की वजह क्या है, राज क्या है, क्यों रुकना चाहते हो तुम यहाँ पर? उन मुक़द्दस उलमा ने जवाब दिया, कहने लगे, नजिदु फी कुतुबिना नबिय्यन इस्मुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हादिही दारु मुहाजिरिही। कहते हैं हमने अपनी किताबों में एक नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र पढ़ा है, एक नबी की कहानी पढ़ी है जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हादिही दारु मुहाजिरिही, हमने इस जगह की सारी निशानियां देख ली हैं, वो जहां हम पहुंच गए हैं वो उस नबी की हिजरत गाह होगी, ये वो हिजरत फरमा के यहीं आने वाले हैं, मक्के में पैदा होंगे, हिजरत करके इसी मकाम पे आएंगे। हमने किताब में वो जो निशानियां पढ़ी थी वो सारी मौजूद हैं। ए बादशाह अब तू चला जा, अब हम उनकी दीद के मुतमन्नी रहकर बैठेंगे, हम उनका दीदार करना चाहते हैं। वो कितने हसीन और जमील है मेरे मुस्तफ़ा करीम। अब 1000 साल बाद विलादत होगी आपकी, पैदा भी नहीं हुए हैं, दुनिया में आए भी नहीं हैं, लेकिन 400 उलमा इकराम यशरम में बैठ जाते हैं, किस लिए कि मदीने वाली हिजरत करके यहाँ आएंगे, उनका दीदार होगा, उन्हें देखेंगे, उनकी गुलामी में हम क्या नाम है कुर्बान हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। वो कहने लगे, बादशाह तू चला जा, उस नबी की दीद के मुंतजिर है, लअल्ला अन अलकाहु, हो सकता है कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, हो सकता है हमें उनका दीदार हो जाए। अब बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, एक तुम ही तो नहीं हो मोहब्बत में खस्ता हाल, एक तुम ही तो नहीं हो मोहब्बत में खस्ता हाल, इस रास्ते में और भी आशुक्ता सर मिले। अगर बात यह है उनकी आमद होने वाली है जो वजूद सबब कायनात हैं, तो फिर मैं भी यमन जाके क्या करूंगा? मुझे भी नहीं चाहिए यमन की हुकूमत, मुझे भी नहीं चाहिए यमन के जागीरें, मैं भी यहीं बैठ के उनका इंतजार करूंगा, मैं भी उनकी दीद करूंगा, मैं भी उनको देखना चाहता हूं। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, फिर बादशाह ने यह किया, यमन से खजाने मंगाए, खजाने मंगाए। अब आबादी कोई नहीं थी मेरे भाइयों। बादशाह ने कहा, अब यहाँ रहना है हमें, तो फिर मकान बनाए जाएं। वह बना लिकुल्ल वाहिदिन दारा, फिर उसने 400 उलमा के लिए 400 मकान बनाए उस यसरब में। अब मदीना बसने लगा है, मदीने में घर बनने लगे हैं। मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ तिलहर वालों, मेरा जो क्या नाम, मेरी आदत है ना, मैं तकरीर में तरन्नुम में करता हूँ, लेकिन मैं सादा लहजे में इसलिए करने लगा हूँ कि वक्त कम लगे और बातें ज़्यादा हो जाएं। हाँ मेरे भाइयों, बात ये करने लगा हूँ कि बादशाह ने 400 मकान बनवाने शुरू कर दिए। अब तिलहर वालों सच बताना, जब मजदूर गारा काट रहा होगा, मिस्त्री ईंटें लगा रहा होगा, हाँ जब मकानों की चुनाई हो रही होगी, तो बताओ तसव्वुर दिमाग में क्या होगा, दिल में वसवसे क्या आ रहे होंगे? यही ना सोच के गारा काटता होगा, मदीने वाले की आमद होने वाली है। हाँ, ईंट लगाते हुए मजदूर यही सोचता होगा, हाँ यहाँ पर मोहम्मद अरबी हिजरत फरमा के आने वाले हैं। ओ यार, ये मिलाद नहीं तो क्या है? वो 1000 साल पहले भी पढ़ा गया, या रसूल अल्लाह कयामत तो आ जाएगी लेकिन आपका मिलाद कभी खत्म नहीं होने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, जी लग रहा है, जी लग रहा है आपका? तो एक मरतबा को या रसूल अल्लाह। मैं ज़्यादा सुभान अल्लाह कहलवाना का भी आदी नहीं। हजरत, मैं मुरादाबाद के इलाके में अब्दुल्लापुर एक गांव पड़ता कुंदरकी के पास,
वो हमारे नाजिम साहब और शायर साहब और मेरे से पहले खतीब सब बेचारे, ताकि लोग जागते रहें, जाग कर के सुने, सब ने कहा इधर वाले भी बोलो, इधर वाले भी बोलो, जरा ज़ोर से बोलो, जरा धीरे बोलो। वो जब ये बातें हो गई ना तो एक बूढ़े उठ के खड़े हो गए, कहने लगे मौलवी तू बैठ जा, हम ही बोलेंगे। तो मुझे उस दिन से बड़ा डर लगने लगा है कि ऐसा ना हो कोई कह दे मौलवी तू खामोश हो जा, हैं मैं तो इसलिए मैं नहीं बुलवाने का आदी हूँ भाई। हाँ, अगर आपके दिल पे चोट लगे तो बोल दिया करें सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात ये करने लगा था, बादशाह ने 400 मकान बनवाए हर मौलाना के लिए, और फिर उसने 400 बांदियाँ अपने पैसे से खरीदी और 400 को आज़ाद करके उन उलमा की शादी भी कराई, उनकी शादी कराई, क्योंकि बादशाह ये चाहता था कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम यहाँ पर आए हिजरत फरमा कर, क्योंकि हो सकता है उनका ज़माना हम लोग ना पा सके, हम दुनिया से चले जाएं, हम मर जाएं, लेकिन अगर हम मर गए तो फिर इस्तकबाल कौन करेगा उनका? हाँ, कौन पकड़ेगा उनके ऊँट की नकेल को? इसलिए यहाँ पर इनकी शादियाँ हों ताकि इनकी नस्लें चलें, आबादियाँ हों। जिस दिन मुस्तफ़ा मक्के से हिजरत करके मदीने में आए तो तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई कहने वाले मौजूद हों। हाँ, मेरे मुस्तफ़ा की नकेल पकड़ने यहाँ पर मौजूद हों, इनकी नस्ल यहाँ पर रहे, इसलिए शादी भी कराई जा रही है। यार 400 शादियाँ हुई उलमा की तो मुस्तफ़ा के मीलाद के लिए हो रही हैं। अल्लाहू अकबर, कैसा मीलाद है मेरे नबी का। अब सुनिए, बादशाह को फिक्र लग गई, हम हो सकता है उनका ज़माना न पा सके, हमें मौत पहले आ जाए। मेरे भाइयों, अब बादशाह ने कतबा किताबन तुब्बा, बादशाह ने खत लिखा, और जो उलमा के सबसे बड़े रईस थे, सबसे बड़े आलिम थे, उनके हवाले वो खत किया और कहा हज़रत जी अगर आप भी ना रहे तो फिर ये खत अपने बेटे को दे देना, उसको भी वसीयत कर देना, ये वो आगे बढ़ता रहे ये खत मेरा, और मेरे हुजूर तक मेरा ये खत पहुंच जाए। उसने खत लिखा। अब मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं मीलाद पे ये डेकोरेशन करना, ये रोशनी करना, इतनी दूर से क्या नाम है मौलवी और पीर को बुलाना, शायर को बुलाने की जरूरत क्या है साहिबो? ये फजूल खर्ची है। मैं कहता हूँ साहिबो, तुम्हें सिर्फ मीलाद के मौके पर फजूल खर्ची नजर आती है। तुम अपनी शादी ब्याह के मौके पर 70,000 1 लाख का लॉन्च करते हो, उसको दुल्हन बनाते हो, हाँ बेपना तुम जहेज देते हो, कितना खाना खाते हो, कितना गिराते हो, तो किसी को फिर क्या नाम है वो फजूल खर्ची नजर नहीं आती। मीलाद करते हैं तो लोग ये कहने लगते हैं, क्योंकि मैं ऐसे इलाके से आया हूँ वहाँ लोग ऐसे बहकाते हैं, ये पैसा किसी गरीब के घर लग जाता, किसी की बेटी की शादी हो जाती, किसी का चूल्हा जल जाता। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, जो नबी का मीलाद पड़ेगा उसका चूल्हा मुस्तफा बुझने नहीं देंगे। ये चूल्हे से मिलाद पे नजर आते हैं साहिबो। अरे वो ना होते तो बता किसके चूल्हे जलते। उन्होंने तो कितने चूल्हों को जलाया है मेरे भाइयों, कितनों रोते हुओं को हंसाया है उन्होंने। अरे वो तो आए इसीलिए थे कि भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं। और यार मैं अगर इस पे बात करने लगूं तो लंबी हो जाए। बात ये करने लगा हूं, बादशाह ने उस खत पर मोहर भी लगाई। और मोहर कैसी लगाई? मोहर हम भी आज भी लगती है, लेकिन रोशनाई की मोहर लगती है। पढ़िए आप उम्दतुल कारी शरह बुखारी में अल्लाह मायनी फरमाते हैं वह खतमहु बिज़्ज़हब, उसने सोना पिघलाया और सोने की मोहर मुस्तफ़ा के खत पे लगाई है। किसी ने कहा बादशाह मोहर तो रोशनाई की लगती है। कहाँ हाँ लगती है रोशनाई की, लेकिन आम इंसानों के लिए लगती है। आने वाला कोई आम नहीं है। ये खत जिसके नाम जा रहा है वो वजूद सबबे कायनात है। वो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था। अरे वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। वो ना होता तो कुछ नहीं। और जब खत बड़ों को जाता है तो मोहर भी बड़ी लगनी चाहिए। समझ आई? हाँ, अब मैं बात ये करने लगा था ना, उस खत में पूरा कसीदा लिखा था उसने। एक शेर था उसका, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं शेर। उस खत में क्या लिखा, एक शेर सुन लो बस। उसने कहा था शहिदतु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन निसमी। कहा आका मैंने आपका जमाना तो नहीं पाया हुजूर, मैं 1000 सदियों पहले हूँ, लेकिन मैं आपकी नबुव्वत और रिसालत की गवाही आज ही देता हूँ। हुजूर मैं आज ही से आपको अपना नबी मानता हूँ। बस गुजारिश इतनी है मुस्तफ़ा करीम, मुझे काफिरों में नहीं गुलामों में शामिल कर लेना। है 1000 सदियाँ 1000 साल पहले ये तमन्ना कर रहा है तुब्बा, लेकिन मुबारक हो तिलहर वालों, तुमने कोई खत नहीं लिखा, बल्कि पैदा हुए इमाम साहब आ गए कान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ तू तो मोहम्मद रबी का नौकर बन के आया है। हमें तो बचपन ही में ये खबर मिल गई थी, हम तो उनके नौकर बन के आए हैं। मेरे भाइयों उसने ये शेर लिखा, इस पर लंबी तशरीह हो सकती थी, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ। अब उसने कहा साहिब 400 मकान तो बन गए, इसमें
हर मकान में एक आलिम रहेगा, लेकिन मेरे हुजूर आएंगे उनके लिए कोई मकान नहीं बनेगा क्या? उसने कहा नहीं नहीं, वो आएंगे, एक महल उनके लिए भी तामीर कराता हूँ। हाँ, वह बना वाहिदिन दारा, उसने हर मौलवी के लिए हर घर बनाया। वह बना लहू दारा, फिर उसने अपने हुजूर के लिए, मेरे तेरे नबी के लिए, नबी आखिर जमा के लिए यशरब की सरजमी पर 2 मंजिला मकान तामीर किया गया। ये वो दौर था जब कहीं कहीं एक एक मंजिल मकान पाया जाता था या फिर झोंपड़ियां होती थी, लेकिन तुब्बह अव्वल ने मदीने मुनव्वरा में मुस्तफ़ा की आमद से 1000 साल पहले मेरे नबी के नाम पर एक बिल्डिंग तैयार की थी, एक महल तैयार किया था। वो 2 मंजिल मकान था मेरे भाइयों, और वो मकान नस्लन बादा नस्लिन मुंतकिल होते हाथे हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास था, जिस वक्त मुस्तफ़ा मक्के से मदीने हिजरत करके आए थे। अल्लाहू अकबर। और नबी तो गैबदा नबी थे, नबी जानते थे वो मकान है अय्यूब अंसारी के पास, जो 1000 साल पहले मेरे लिए मेरा दीवाना बना के गया है। इसलिए मुस्तफ़ा उठनी पे बैठे, कहा नहीं साहिब जहाँ उठनी बैठेगी, वो यार बात मुस्तफ़ा के दिल की, उठनी के दिल में भी आ गई। उठनी खुद नहीं बैठी, बल्कि किसी बिठाने वाले ने बिठाया था। उठनी यहीं बैठना है, क्योंकि ये मकान तो हुजूर ही के लिए बना था। समझ आ गई बात? हाँ मेरे भाइयों, अब मैं आता हूं अपनी आयत की तरफ, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है। ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। इस आयत करीमा में अल्लाह ने एहसान जतलाया ईमान वालों पर। क्यों हज़रत? ए ईमान वालों, तुम पर एहसान है। किस बात का? कि मैंने तुम्हें अपना हबीब दे दिया। मुस्तफ़ा की पैदाइश के मौके पर नबी की विलादत को अल्लाह ने एहसान जतलाया कि ईमान वालों तुम पर मेरा, बोलो ईमान वालों तुम पर मेरा। समझ आ गई बात? लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान हमें ज़ाब्ता या अखलाक क्या सिखाता है कि एहसान करके जताया ना करो। ये कुरान सिखाता है हमको। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। मन्ना का लफ्ज़ यहाँ भी है, मन्ना का लफ्ज़ उस आयत में भी है। उस आयत में अल्लाह ने मन्ना का लफ्ज़ बयान फरमाकर एहसान जतलाया ईमान वालों पर, और इस मन्ना के ज़रिए से अल्लाह ये बता रहा है ईमान वालों एहसान जतना के अपने सदक़ात को बातिल ना किया करो। यानी अगर तुमने किसी के साथ भलाई की और कुछ दे दिया किसी को, उस पर एहसान जतला दिया, अल्लाह फरमाता तेरा वो सारा दिया गया सब रायगा हो गया, वो ज़ाय हो गया, बातिल हो गया। इसलिए एहसान करके मत जताया करो। ए मालिक हकीकी, हमें तो मना कर रहा है एहसान करो ना जताओ, और तूने अपना हबीब दिया तो हम पे एहसान जता रहा है, खुद एहसान करके एहसान जता रहा है, लेकिन हमें रोक रहा है मेरा रब्बे काबा एहसान मत जताया करो। मैं मिसाल देता हूं मेरे भाइयों। हाँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग ज़कात भी देते हैं, तब भी उनके दिल में ये बात आती है हमने ज़कात देने वाले पे एहसान कर दिया। अभी कोई आ जाए ऐसा बंदा जिसने किसी को ज़कात दी हो, मदद की हो ज़कात के ज़रिए से, अब ये कुर्सियाँ कोई खाली नहीं इधर से, अगर वो जिसको ज़कात दी है वो उसको कुर्सी पेश ना करे तो उसके दिल में अपने आप से ये बात आ जाएगी, यार मैंने कल ही इस पर एहसान किया है, कल ही तो मैंने इसको ज़कात दी है, कितना नाकदरा बंदा है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसने मुझे उठकर सीट पेश नहीं की, इसने मुझे कुर्सी पेश नहीं की। और मेरे भाइयों दी ज़कात है, लेकिन दिल में बात क्या आ गई, मैंने कल ही एहसान किया है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह फरमाता है एहसान करके जता दिया और उसके पीछे किसी को तकलीफ दे दी तो तेरे सदकात बातिल हो गए, तेरी ज़कात ज़ाय हो गई। दे ज़कात रहा है और एहसान जता रहा है। सुफियान सौरी फरमाते हैं ज़कात लेने वाला भी मोहताज है और ज़कात देने वाला भी मोहताज है। मोहताज दोनों है, लेने वाला दौलत का मोहताज है, पैसों का मोहताज है, और देने वाला नेकियों का मोहताज है, सवाब का मोहताज है। फरमाते हैं हजरत जी, अगर किसी देने वाले ने अपने आप को लेने वाले से ज़्यादा मोहताज न समझा तो समझो कि ज़कात ज़ाय हो गई। हाँ यह है ज़कात का मसला मेरे भाइयों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो कुरान ने फरमाया कि एहसान करो जताया न करो। अब हदीस पढ़ लेते हैं मेरे मुस्तफ़ा की। हदीस क्या कहती है? आका फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन्नान। हुज़ूर ने फरमाया एहसान करके जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन कह रहा है? मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं एहसान करके जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अज़ीज़ान में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
वाहिदी दूल्हा जिंदाबाद वाहिदी दूल्हा जिंदाबाद वाहिदी दूल्हा जिंदाबाद हुजूर सुहेल मियां साहब क़िबला जिंदाबाद वाहिदी दूल्हा जिंदाबाद वाहिदी दूल्हा। जिंदाबाद। बैठ जाइए। आप लोग कुर्सियां छोड़ के आगे तशरीफ ले आए। देखें वाहिदी दूल्हा मिंबर नूर पर वो हस्ती मौजूद है जिसको चेहरे को देखने के लिए कौम बेकरार रहती है, हम लोग बेताब रहते हैं। आप हजरात आगे तशरीफ ले आए। यहाँ पर भाई बैठ जाओ, मुसाफ बाद में हो जाएगा यार। मुसाफा ना करें, अभी नीचे आके बैठ जाएं। ये गद्दे जो पड़े हुए हैं, तमाम लोग सामने आ जाएं, करीब आ जाएं, हज़रत का करीब से दीदार करें और इंशाअल्लाह बाद में मुसाफा मुआनका होगा। मुसाफा बाद में करें, तशरीफ़ रखें। बड़ी दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यिदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिलग्राम के शहजादे सैयद असगर हुजूर सोहेल मिल्लत जलवागर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी महफ़िल में रोशनी और बढ़ गई है। हमारी महफ़िल में रोशनी और बढ़ गई है क्योंकि नूर वाले का बेटा जो आ गया है, नूर वाले का जो बेटा आ गया है। किस ज़मीन से आए हैं आप, जिसको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा कि बिलग्राम जन्नत की ज़मीन है। बिलग्राम जन्नत की ज़मीन है, जन्नत है बिलग्राम। आला हज़रत ने कहा जन्नत है बिलग्राम, किस लिए? किसी राजे महाराजे की वजह से? कहा नहीं, सैयद सुहेल मियाँ के दादा की वजह से। अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब है जन्नत नामे बिलग्राम। उन्हीं के नबीर हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सरकार सुहेल मिल्लत जलवागर हो चुके हैं। मैंने इब्तिदा में भी कहा था, जो अब तक किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ न दे पाए हों, अच्छा मौका, अच्छा हसीन मौका है। इस मौके को हाथों से जाने न दें। कुआं खुद प्यासों की प्यास बुझाने तिलहर आ चुका है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मुर्शिद कामिल हैं हुजूर सोहेल मिल्लत। ऐसे शहजादे हैं, हज़ारों बादशाहों के ताज इनके कदमों पे कुर्बान। हाँ मेरे भाइयों, तो ये हमारी मुश्तरका खुश नसीबी है। सैयद सरकार सोहेल मिल्लत जलवागर हो चुके हैं। मैं हज़रत के कदम चूम के कमरे से आया था और फिर उन्हीं के कदमों की बरकत लेकर के मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, और बात भी हुजूर सोहेल मिल्लत के नाना की करना चाहता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? मैं बात ही अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों। अल्लाह ने फरमाया ज़कात एहसान करके जताया, ये बात चल रही थी ना, एहसान करके जताया ना करो। हमने हुजूर की हदीस भी पढ़ी, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान करके जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होता। इसी तरह से मेरे आका ने यूं इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, ला यदखुलुल जन्नत कत्ताब। मैं कुछ इस्लाह की बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ हुजूर की शरीयत बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों। हमने चस्के वाली तकरीरें बहुत सुनी हैं, हमने टप्पो वाली तकरीरें सुनी हैं। कुछ तकरीरें ऐसी भी सुना करो जिसमें हुजूर की शरीयत बयान किया जा करे, जिसमें हुजूर की हदीस बयान की जा करे, अल्लाह का कुरान बयान किया जा करे। हाँ मेरे भाइयों, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, चुगली खाने वाला भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे भाई, चुगली करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो दीवार के पीछे से सुनते हैं, सामने नहीं आते, और पीछे से आपकी बात सुनी और फिर सब उस बात को फैला देते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये कमबख्त भी जन्नत में नहीं जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक चुगली करने वाला वो है जो तुम्हारे सामने दोस्त बन के बैठता है और फिर आप उसे अपना दोस्त समझ के सारी बातें बता देते हैं। बैठा था दोस्त बन के, लेकिन फिरा दुश्मन बन के, सारी बातें आपकी फैला दी उसने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये कमबख्त भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो एक मोमिन की गीबत कर रहा है, एक
भाई की गीबत कर रहा है, चाहे वो छुप के गीबत करे या सामने आस्तीन का सांप बन करके गीबत करे, ये गीबत करने वाले कभी जन्नत में दाखिल नहीं होते। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा है, एक खातून हुजूर के पास बैठी हुई है, इतने में दूसरी खातून आती हैं, उनका कद छोटा है, वो नाटे कद की हैं, हुजूर के बारगाह में आकर के बैठ गई वो दूसरी खातून। कुछ देर बैठी, अपनी हाजत कही और पूरी हाजत करके वापस होने लगी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, जो खातून पहले से बैठी हुई थी अल्लाह के नबी की बारगाह में, वो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, हस्बुक मिन सफिया कज़ा व कज़ा, यानी कसीरा। हुजूर जो ये आई थी सफिया, ये इतनी सी थी, ये गट्टी सी थी, ये नाटी सी थी। आज हम और आप भी बड़े सादा लहजे में कह देते हैं, ये गटवा क्या कर रहा है, ये नटवा क्या कर रहा है। किसी की कद पे उंगली उठाते हैं, किसी की रंगत पे उंगली उठाते हैं। उस औरत ने भी उस औरत के कद पे उंगली उठाई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, जो ये आई थी इतनी सी थी, मेरे आका के चेहरे की रंगत बदली, आका को जलाल आया। इरशाद फरमाया, खातून तूने इतनी गंदी बात कर दी है, अगर मीठे समंदर में थूक दे तो वो समंदर भी तेरे थूक से कड़वा हो जाए, वो समंदर मीठा समंदर कड़वा हो जाए। तूने अपनी एक बहन की गीबत की है। मेरे भाइयों, आज हमारा हाल क्या है, किसी की रंगत पे हम उंगली उठाते हैं, ये काला आ गया, किसी की हम कद पे उंगली उठाते हैं, ये नाटे कद वाला, ये लंबे कद वाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, किसी की नाक पिचकी हो, उस पे उंगली आप उठाते हैं, इसको गुनाह नहीं समझते। अभी आपने मुस्तफ़ा की ज़बानी सुना, आका फरमाते हैं, अगर मीठे समंदर में गीबत करने वाला थूक दे तो इतना कड़वा थूक होता है, पूरा समंदर कड़वा हो जाए। आपने तो छोटी बात समझ लिया, किसी की नाक पे उंगली उठाई, किसी की रंगत पे उंगली उठाई, किसी के कद पे उंगली उठाई। अल्लाहू अकबर। फरमाते हैं, ना तू खुद बना है, ना नाटे कद वाला खुद बना है, ये रंग तेरा भी अल्लाह ने बनाया है, उसका रंग भी अल्लाह ने बनाया है, तेरा कद भी अल्लाह ने बनाया है और उसका कद भी अल्लाह ने बनाया है। बता, किसी की रंगत या कद पर उंगली उठाने वाले उसके रंग पे उंगली नहीं उठा रहा है, तो खुदा की कुदरत पे उंगली उठा रहा है। पल्ले पड़ रही है, जी लग रहा है। अगली बात सुनिए, एक वली हैं हजरत मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, तो बीमारी की वजह से उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, यूं चलते थे, मैं नकले कुफ्र नबाशत, उनका एक कांधा ऊंचा था एक नीचा था। मियां मोहम्मद रास्ते से गुजर रहे थे, करीब में एक कुआं था, वहाँ जवान लड़कियां कुएं से पानी भरने आई। आज से 70 साल पहले की बात है। हाँ, वो लड़कियां पानी भरने के कुएं पे आ गईं। मियां मोहम्मद उनके करीब के रास्ते से गुजर रहे हैं। दीवानी, वो जवानी दीवानी होती है। एक लड़की ने मियां मोहम्मद की नकल उतारी, उसने एक कंधा ऊंचा किया, एक कंधा नीचा किया, वो टेढ़ी होने लग गई और दूसरी लड़कियों ने खिलखिला करके उस पे हंस दिया और ठिट्टे मारने लगी। मियां मोहम्मद की तरफ इशारे करने लग गई, देखो ये टेढ़ा बूढ़ा जा रहा है। अल्लाहू अकबर। फिर वो तो मियां मोहम्मद थे। आप आगे ना बढ़े, उन बच्चियों के पास पहुंचे, कैसी इस्लाह फरमाई, कसम रब्बे काबा की, उन बच्चियों को मौत आई होगी, लेकिन किसी के टेढ़ेपन पे फिर उंगली उठाना भूल गई होंगी, किसी की रंगत और कद पे उंगली उठाना भूल गई होंगी। मियां मोहम्मद आए और दुआ फरमाई, बच्चियों हमेशा हंसती रहो, अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। हाँ मेरे भाइयों, आज हम पर अगर कोई उंगली उठाए तो हम उंगली काटने की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह वाले हैं, फरमाते हैं मेरी बच्चियों सदा खुश रहो, तुम्हें अल्लाह खुशियां अता फरमाए। लेकिन मेरी बच्चियों, तुमसे मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है, तुम मेरे कद पे हंसी हो या मेरे बनाने वाले अल्लाह की कुदरत पे हंसी हो? अल्लाहू अकबर। अब तो पानी पानी हो गई। हजरत जी माफ कर दीजिए। बोले अल्लाह माफ करे। हजरत ऐसी इस्लाह फरमाई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये बात मैंने ज़िम्नन कह दी। मेरा मौजू ये है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, मैंने तुम्हें अपना हबीब दे दिया, शान वाला रसूल तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से भेज दिया है, ये मेरा एहसान है। हाँ हाँ मेरे भाइयों, तो हमने कुरान पढ़ा, कुरान ने भी हमें
में यही ज़ाब्ते अखलाक सिखाया, एहसान करो जताया ना करो, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, मुस्तफ़ा की हदीस ने भी यही बताया, एहसान करो जताया ना करो। फिर ए रब्बे काबा, तूने एहसान किया फिर क्यों जताया? हमें तो ये बता रहा है कि जताया ना जाए। यही नुक्ता देने लगा हूँ, यही नुक्ता बताने लगा हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब की पैदाइश पर एहसान जताया। इसकी वजह ये है, अल्लाह फरमाता है, ए लोगों मैंने तुम्हें बेशुमार नेमतें अता की हैं, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। मैंने नेमतें बेशुमार दी हैं, मैंने किसी नेमत पे एहसान नहीं जताया। अगर मैं अपने हबीब की पैदाइश पर भी एहसान न जताता तो हो सकता है कोई बदबख्त दुनिया की दूसरी नेमतों की तरह मुस्तफ़ा को भी एक नेमत समझ लेता। अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने हबीब की पैदाइश पर एहसान इसलिए जताया है कि ये सारी नेमतें एक तरफ और मेरा महबूब एक तरफ, फिर भी बराबर। समझ आई? हुजूर अन्नेमतुल कुबरा है, इसलिए अल्लाह ने एहसान जताया ताकि हुजूर को दूसरी नेमतों की तरह नेमत न कोई समझ बैठे। ये सब कुछ भी पैदा करने वाले की नज़र में कुछ नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा ही सब कुछ है। कह दो सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ही सब कुछ है। अच्छा, मैं और करीब से समझाना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का वक़्त अभी तो आधा घंटा बाकी है। हाँ, मैं अर्ज ये करने लगा हूँ, अल्लाह ने एहसान करके, एहसान ज़्यादा हो जाएगा, हजरत थके हुए हैं और उर्से तय्यबी वाहिदी बड़ी करीब से करीब होता चला रहा है और इंशाअल्लाह यहाँ से हम एक काफिला बनाकर बिलग्राम जाएंगे, ये इंशाअल्लाह। लेकिन कब? 19, 20, 21 रबीउल अव्वल, 3 दिन का है ये, है ना? 6, 7, 8 अक्टूबर, ठीक है? इंशाअल्लाह पहुँचना है दीवानों, पहुँचना है वहाँ जाकर के जलवे देखना। और एक खाना आता था जन्नत से, बनी इसराइल के लिए मन्ना और सलवा, वो जन्नत का भुना हुआ बटेर, जन्नत के हलवे आते थे बनी इसराइल के लिए, अल्लाहू अकबर। लेकिन 21 रबीउल अव्वल को यानी 8 अक्टूबर को इंशाल्लाह आने वाली को वो खाना आपको बिलग्राम में मिलेगा, जो खाना हमारे मुजद्दिद सरकार आला हजरत ने बिलग्राम में खाया था तो पुकार उठते थे। बनी इसराइल उस वक्त मन्नो सलवा खाते थे, अगर किसी को आज मन्नो सलवा खाना हो तो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के उर्स में आके मन्नो सलवा खाया करे। तो अगर मन्नो सलवा खाना है तो 8 को मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन दोपहर में मिलेगा, कुल शरीफ के बाद मिलेगा, वो जमी हुई दाल और वो तंदूरी रोटियां। हाँ, आप ऐसा इश्क लेकर के खाइए जैसा इश्क लेकर के इमाम अहमद रजा खान फजले बरेलवी ने खाया था। अल्लाह की इज्जत की कसम, मन्ना और सलवा वाला ही मज़ा देता है वो खाना। हाँ मेरे भाइयों, तो फिर क्यों ना हम जीते जी मरने से पहले मन्ना और सलवा बिलग्राम में जाके खा ले, क्योंकि जन्नत है बिलग्राम, आला हज़रत ने कहा, और उसी बिलग्राम में मन्ना और सलवा मिलता है। और वो तारीख भी बड़ी करीब आ चुकी है साहिबो, आ गई है वो तारीख 6, 7, 8 अक्टूबर। आज 25 है ना? हाँ, 5 दिन ये हैं और 5 ही दिन उधर हैं, छठे दिन तो फिर काम लगी जाएगा। सुभान अल्लाह, वहाँ के लंगर मिलेंगे। तो तैयारियां चल रही हैं वहाँ पर। शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, हाँ सैयद सरकार सोहेल मिल्लत, उसकी तैयारियों में भी लगे हैं और अपने गुलामों के नाम प्रोग्राम में जाकर के उनकी प्यास भी बुझाते हैं। सुबह को बैठ करके कितने मरीजाने इश्क आते हैं और कितनी दवाएं और दुआएं लेकर के बिलग्राम से शिफायाब होकर के जाते हैं। उनकी खिदमत भी है, जलसों की खिदमत भी है, उससे तय्यबी वाहिदी की भी तैयारियां हैं। मेरे भाइयों, ये तो इन्हीं के बस की बात है, वरना तो बड़े बड़े रुस्तम भी थक करके बैठ जाते। अल्लाह हजरत को उम्र खिज़ अता फरमाए, अल्लाह आपको फैजाने मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से माला माल फरमाए, आपको वो हौसले अता फरमाए जो आपके ख़ानदान से मिलते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं अपनी लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, बस मैं बताना चाहता हूँ, मेरे हुजूर दुनिया में आए तो अल्लाह
अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो मैंने तुम पे एहसान किया है, लेकिन दूसरी नेमतें अल्लाह ने दी तो कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत दी, माँ। कितनी बड़ी नेमत है माँ, बाप कितनी बड़ी नेमत है, भाई बहन कितनी बड़ी नेमत है, रिश्तेदार कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अल्लाह ने खास तौर पर कहीं ये कह करके ये नहीं जताया कि मैंने तुम्हें माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, रिश्ते दिए, दोस्त दिए, खानदान दिए, कुनबे दिए। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि मेरा एहसान है, लेकिन जब अपना हबीब दिया तो फरमाया मेरा ईमान वालों तुम पे एहसान है और इस एहसान की कदर करना। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं बताना चाहता हूँ बाप भी नेमत है, माँ भी नेमत है, रिश्तेदार भी नेमत है। जब तक आप जिंदा हैं ये नेमत है। जिस दिन आप दुनिया से चले जाओगे, जिस दिन आपकी सांस टूटेगी, हाँ मेरे भाइयों, जिस दिन आपकी नाक में रुई ठूंस दी जाएगी तो यही सारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, यही रिश्तेदार आपके दुश्मन बन जाएंगे। आप कहेंगे मौलवी साहब ये बात समझ नहीं आ रही है, ये दुश्मन कैसे बनेंगे? बताना तिलहर वालों, जब कोई मरता है तो उसके घर वाले थोड़ी देर रोते हैं, अपने दिल की ढारस निकालते हैं। हाँ मेरे भाइयों, जब कुछ तसल्ली होती है तो फिर मोबाइल लेकर के वो फोन करते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपनी बिरादर वालों को, अपने खानदान वालों को। हाँ पर मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, ये खबर देते हैं फोन पर। अब रिश्तेदार सुनकर क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ ये पढ़ता है ना सुन करके और कहता है बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दर्द हुआ दिल पे हमारे। अभी तो कल परसों मैंने बात की थी, ऐसा नहीं लगता था ये चले जाएंगे। हाँ यार हम तुम्हारे दुख में शामिल हैं, तुम्हारे गमों में बराबर के शामिल हैं, लेकिन सच बताना तिलहर वालों वो फोन नहीं रखता। इजहार अफसोस करने के बाद नहीं काटता फोन, उस वक्त तक फोन नहीं काटता जब तक ये न पूछ ले जनाजा कै बजे होगा, जब तक ये न पूछ ले नमाज जनाजा कै बजे। और जुमला तो जनाजे का बोला है, मतलब तो यही, इसको घर से कब निकालोगे, मतलब तो यही है ना। जितने रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, बिरादर वाले आते हैं, सबको ये फिक्र लगी है इसको घर से कब निकाला जाए। तेरे बेटों को भी फिक्र है अब्बा जी को घर से कब निकाला जाए। बंगला बनाया, कोठी बनाई, घर बनाया और इस घर को उसने तेरे मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए दौलत कमाई, लेकिन अपनी कब्र खराब करता रहा, हश्र खराब करता रहा, टेबल के नीचे से रिश्वतें लेता रहा तेरे फ्यूचर को रोशन करने के लिए। लेकिन आज उसी बेटे को फिक्र लगी अब्बा जी को घर से कब निकाला जाए। सब वक्त तय कर रहे होते हैं। अरे बात इससे आगे बढ़ के है, अगर बाप के हाथ में अंगूठी हो, हर बेटे की नजर लगी है काश पहले अंगूठी मैं उतार लूं। बाप के हाथ में अगर कीमती घड़ी हो, हर बेटा तकता है ये अंगूठी, ये घड़ी मैं खोल लूं। अगर बाप की जेब में पर्स और बटुआ हो, हर बेटे की नजर है ये बटुआ मुझे मिल जाए। अल्लाह फरमाता इन बेवफाओं का एहसान क्या जताऊं, जिन्होंने तेरी घड़ियां भी उतार ली, तेरे हाथों से अंगूठी भी उतार ली, तेरे जेब का पर्स भी निकाल लिया। और इससे बढ़कर ये मैयत अपने बिस्तर पर लेट कर ये कह रही होती है कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की नेमतें, जिन पे लुटा चुका था मैं दुनिया की नेमतें, उन्हीं वारिसों ने मुझे कफन भी नाप के दिया, उन्हीं वारिसों ने कफन भी नाप के दिया। साहिबा तुम तो कफन भी नाप के देते हो। हाँ तो तुम्हारा काय का एहसान अल्लाह जताए। अरे एहसान तो उस नबी मुकर्रम का है, अजीजुन अला ईमान तुम्हारी कांटा हिंदुस्तान में चुभता है, मदीने वाले को वहां दर्द महसूस होता है। कुरान ने कहा मशक्कत तुम पे पड़ती है, मुस्तफा पे गिरा गुजरती है। तो एहसान किसका जतलाया जाए? जिसने पसंद की घड़ियां भी उतार ली, जिसने अंगूठी भी उतार ली। समझ आ रही है? और सुनिए, फिर आपने नमाज जनाजा पढ़ी, ले गए कब्रिस्तान, कब्र में उतार दिया। अब हर दोस्त, हर घर वाला सारी मिट्टी डालने लग गए। मिन्हा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम, ये उर्स भी है ना, है ना, अल्लाह वाले का उर्स भी है। मिन्हा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सबने मिट्टी डाली,
हफीज जालंधरी ने इस मौके पर कहा था, एक कतरे को तरसाया गया हूं, वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। अगर सुपुर्दे खाक ही करना था मुझको तो फिर काहे को नहलाया गया हूं। क्यों गुस्ल दिए थे मुझे, क्यों ये सफेद मुझे चिट्टा कफन पहनाया अगर मिट्टी में ही दबाना था। क्यों खुशबुएं लगाई, क्यों साबुन लगा के नहलाया तुमने मुझको अगर मिट्टी में ही दबाना था। लोगों, सगा बाप एक दिन भी अपने बेटे की कब्र में नहीं लेटता, सगा बेटा बाप की कब्र में नहीं लेटता। पैदा करने वाली माँ जिसकी मोहब्बत को कोई तोल नहीं सकता वो भी तेरी कब्र में नहीं जाती। तेरे भाई भी तेरी कब्र से वापस आ जाते। हाँ, और आज दौलत में इतराने वाले, तेरी औकात इतनी है कि उधर दफन करके आएंगे, कफन भी मैला नहीं होगा, घर पे लोग बिरयानी में बोटियां तलाश कर रहे होंगे। सुनो, सबने मिट्टी में दबाया, सगा बाप भी न सोया, बेटा भी न सोया, माँ भी कब्र में न गई। अल्लाह फरमाता है, मैं इन बेवफाओं का एहसान कैसे जतलाऊं जो चंद फरलंग से तेरी कब्र तक न पहुंचे। अरे एहसान तो उस नबी का जताना है जो मदीने से भी तेरी कब्र में आ गया है। वो तो मदीने से आ जाते हैं। सुनाया आपने मुस्तफा कब्र में आते हैं, पल्ले पड़ रही है। तो बताओ एहसान किसका जताया जाए। हुजूर अन्नेमतुल कुबरा है, जहां कोई नहीं आता वहां मेरे मुस्तफा आते। इमाम शामी ने लिखा है 70,000 नबियों ने हिजरत फरमाई। कितनों ने? सब बोलो मिलके ज़बान पर। 70,000 नबियों ने अपना घर छोड़ा, दर छोड़ा, जर छोड़ा, रिश्तेदारियां छोड़ी और मक्के में आके आबाद हो गए। क्यों? इसलिए कि उन्हें पता था यहाँ अल्लाह का हबीब आने वाला है। 70,000 नबियों ने अपना मुल्क छोड़ दिया, मुहाजिर बन गए, मक्के में आ गए, वही विशाल, वही कब्रें। तमन्ना ये थी वो मोहम्मद अरबी आएंगे, इसी मक्के में आएंगे, हो सकता है किसी दिन उनका गुजर मेरी कब्र से हो जाए, उनके कदम ही अगर कब्र पे लग गए तो सादत। इमाम शामी लिखते हैं कि 70,000 नबियों को मुस्तफा के तलबों की तलब ने मुहाजिर बना दिया। लेकिन तिलहर वालों, सुन्नियों, मोमिनों, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो वो कम है। तुम कितने मुकद्दर वाले हो। वो 70,000 नबी इसलिए मक्के में आए कि हुजूर के कदम उनकी कब्र पे लगे, लेकिन मुबारक हो हुजूर तो तुम्हारी कब्र में आते हैं। तो एहसान किसका जताया जाए? जो कब्र में तुम्हारे पास आएंगे, है ना। फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो जवाब यही होगा कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह ने हाथ दिए, एहसान कहीं नहीं जतलाया। मैंने हाथ दिए, मेरा एहसान है। हाथ जिसके नहीं है उससे पूछो हाथ कितने कीमती होते हैं, पैर कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नेमत है पैर। साहिबो, अगर किसी को एक हीरा मिल जाए तो फूले न समाता फट जाता है। 1 लाख का हीरा मिला है, अल्लाहू अकबर। मेरे ऊपर वाले दांत में गर्म और ठंडा पानी लग जाता है, दर्द होता है। डॉक्टर से एक दिन पूछा, साहिब इस दांत को जो ओरिजिनल है उसको लगवाया जाए तो कितना पैसा लगेगा? डॉक्टर बोले कम से कम 1 लाख रुपया एक दांत की कीमत है, और वो भी ऐसा नहीं लग सकता जैसा मेरे अल्लाह ने बनाया है। उनके नजदीक जो ओरिजिनल है, एक दांत की कीमत 1 लाख। और मुंह में कितने दांत होते हैं साहब? 32। लोगों को नाशुक्री सूझी है, अल्लाह ने दिया ही क्या हमें? वो तेरे मुंह पे 32 लाख अल्लाह ने लगा दिए, 32 लाख अल्लाह ने लगा दिए।
बात ये कि अल्लाह ने हाथ दिए, एहसान नहीं जताया। कितनी बड़ी दौलत है हाथ। शेर जंगल का राजा है, गोश्त का टुकड़ा डालो जलील हो जाता है, गर्दन झुका देता है एक टुकड़े पर। ऊंट कितना बड़ा जानवर है, रोटी का टुकड़ा डालो उस पर अपनी गर्दन झुका देता है। लेकिन ए इंसान, अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए नौकरों की शक्ल में, ये खुद लुक़्मे बनाते हैं और तेरे मुंह तक ले जाते हैं। तुझे रिज़्क़ के सामने जलील नहीं होने देता अल्लाह, तुझे झुकने नहीं देता, इसलिए कि ये सर अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। ये झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। कितनी बड़ी नेमत है हाथ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बुजुर्ग रोते थे। क्यों रोते हैं हजरत जी? बोले मुझे डर लगता है कहीं मेरे गुनाह की वजह से मेरे नौकरों को भी जहन्नम में जलना ना पड़े। ये हाथ जिंदगी भर नौकरी करते रहे, जो चाहा वो पकड़ा, ये पैर मुझे जहां मैंने चाहा वो ले जाते रहे। इन्होंने जिंदगी भर नौकरी की, अगर मैंने गुनाह और पाप किए तो फिर मैं तो जलूंगा ही, ये मेरे नौकर भी जला दिए जाएंगे। कैसा मालिक बना मैं, मेरी वजह से मेरे नौकर भी जहन्नम में जल गए। इसलिए गुनाह से बचते थे। मेरे भाइयों, मैं कहने लगा हूं ये हाथ भी नेमत है, पैर भी नेमत है, आंख भी नेमत है, दांत भी नेमत है। अरे हर उज़्व अल्लाह की नेमत है। लेकिन अल्लाह ने कहीं नहीं जताया कि मैंने तुम पर एहसान किया, लेकिन अपना हबीब दिया तो फरमाया ईमान वालों तुम पर मेरा एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम पर एहसान कर दिया है। अल्लाहु अकबर। क्यों नहीं जताया एहसान हाथ और पैरों का? ये आपको मैंने बड़ी करीब से समझा दिया। हाँ, आज तो नेमत है हाथ, जो चाहा पकड़ा। आज तो नेमत है पैर, जहां चाहा वहां उसके लेकर के चले गए। लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा, कुरान फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जब कल क़यामत का दिन होगा, मुंह पे टेप लगा दिया जाएगा, मुंह पे लगाम लगा दी जाएगी, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बड़े बड़े सूरमा नहीं बोल पाएंगे साहिबो। लेकिन फिर क्या होगा? हाँ, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह तो बंद हो जाएगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अब यही तेरे हाथ जो नेमत थे वह बोल पड़ेंगे, वहां गवाही देंगे, पैर भी गवाही देंगे। अल्लाह, ये बंदा ऐसा है, इसने 4G का मोबाइल लेकर के मुझे कब कब खोला, कहां कहां से खोला, क्या क्या चलाया, एक एक उज़्व बोलेगा। अब तक तो नेमत है, लेकिन मैदान क़यामत में रहमत बन गए। हाँ मेरे भाइयों, अब यही मुखालिफ उठ के खड़े हो जाएंगे कि कुरान की बोली बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान ने कहा है तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे पैर गवाही देंगे। ये फला फला बेहयाई के अड्डे पे ले जाता रहा, ये फला जगह अड्डे पे ले जाता रहा। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये सारे के सारे तेरे ऐबों को खोलने लगेंगे। लेकिन हमने पढ़ा है जब हमारे ऐब खोलेंगे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ऐबों को छिपाने आ जाएंगे। ये ऐब खोलेंगे, वो ऐब छिपाएंगे। अल्लाह फरमाता है इनका क्या एहसान जताऊं जो तेरे ऐब खोले। एहसान तो उस मदीने वाले का जताया है जो तेरे ऐबों पे पर्दे डाले। खुदा ने वुसअतें दी हैं दामन महबूब को, अरे जुर्म खुलते जाएंगे आप छुपाते जाएंगे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बैठ के तकरीर करने की आदत है, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। मैंने कई बातें आपसे कही, किसी की गीबत मत करना, किसी की रंगत और कद पे उंगली मत उठाना। और हुजूर अन्नेमतुल कुबरा हैं, मेरे हुजूर की मिलाद को हमेशा मनाते रहना। उस नेमत को अल्लाह की कभी मत भूलना। मेरे भाई क्या नाम है, जुनैद बरकाती ने कहा था हज़रत जी, बिलगिराम और महरेरा का एक पैगाम है। बिलगिराम और महरेरा का वो पैगाम यह है कि आधी रोटी खाइए और बच्चों को, आप बोल दो, आधी रोटी खाइए बच्चों को। तो ये पैगाम लेकर के जाओ आज के इस जलसे से, समझ रहे हैं। मैंने एक मरतबा लखीमपुर खीरी के ज़मीन पर हज़रत की मौजूदगी में एक कहानी सुनाई थी कि हमारे बच्चों ने मगरिबी तहजीब में आँख खोली है। उन्होंने देखा ही हमारे घर में वो माहौल है, वो टीवी, वो गाने कजरियों के, उन्हीं की फ़ोटो, उन्हीं की तस्वीरें, तो और वही इंग्लिश मीडियम का माहौल। मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं साहिब, हज़रत के यहाँ से ख़ुद पैगाम मिलता है, 4 बेटे दिए तो सबको अलग अलग मैदान का सिपाही बनाओ,
किसी को वकील, किसी को पुलिस वाला बनाओ, किसी को क्या नाम है आलिम दीन बनाओ। हाँ, ये हज़रत खानकाहों से भी ऐलान हो रहा है, सारी तालीमें तुम्हारी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, हर मैदान का सिपाही बनाइए। लेकिन बच्चों ने कुरान पढ़ाई कुछ नहीं, दीन सीखा ही कुछ नहीं, शरीयत को जाना ही कुछ नहीं, मगरिबी तहजीब में आँख खोली, अपने आप को अंग्रेज समझने लगे हमारे बच्चे। मेरे खुद बच्चा यार वो मुझसे में जाता है तो उसको मैं कहता हूँ बेटे वो 86% मेरा मोबाइल हो गया। बोला अब्बू जी हम नहीं जानते 86 कितना होता है, वो 86 बोलो तब पता चलता है उसको, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे। मेरे भाइयों हिंदी बोलना ही भूल गए। बात ये करने लगा हूँ, जैसा माहौल बच्चे देखते हैं ना वो अपने आप को वैसे ही समझते हैं। तो एक कहानी लिखी है अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने अपनी किताब में, वो कहते हैं एक बंदा शेर के बच्चे को जंगल से पकड़ के ले आया और अपनी बकरियों में छोड़ दिया। छोटा सा बच्चा था, बचपन बकरियों में गुजरा, जवानी बकरियों में गुजरने लगी, अब वो जवान हो गया तो बकरियों के साथ चरता था, वो अपने आप को बकरी समझने लगा, भूल गया अपनी औकात, भूल गया अपनी हकीकत के मैं शेर हूँ, क्योंकि उसने आंखें बकरियों में खोली थी, अब बकरियां उसे सींग मारती थी। एक दिन बूढ़े शेर की मुलाकात उससे हो गई, उसने कहा यार ये शेर का बच्चा बकरियों से पिटाई खाता है, इनके साथ रहता है, ये तो इसकी खुराक है। उसने जवान शेर को बुला के कहा यार तू शेर है शेर, इन बकरियों के साथ रहकर के तू बकरी बन गया है, अरे ये तू खुराक बना अपनी। उसने कहा क्यों बहका रहा है मुझे, ये मेरी बिरादर है, मैंने आंख इनमें खोली है, बचपना इनमें गुजरा है, जवानी इनके साथ मेरी गुजर रही है, मैं बकरी हूँ बकरी, मुझे नहीं पता, मुझे मत बहका, मुझे मेरे खानदान से अलहदा न कर, हाँ यही मेरी बिरादरी है। बूढ़ा शेर बड़ा परेशान हो गया कि कैसे समझाया जाए, ये उलमा, ये आइम्मा, ये हमारे मशाइख-ए-इज़ाम इस कौम को ये सबक पढ़ा रहे हैं, इस कौम की आंखों से गफलत के पर्दे कैसे हटाए जाएं, इन्हें कौन कौन से पैगाम दिए जाएं। और यहाँ तक कह दिया आधी रोटी पर गुजारा करना सीख लो, लेकिन बच्चों के हाथ में किताबें ला करके दे दो। हाँ ये ऐलान होने लगे खानकाहों से, आधी रोटी खा के सो जाओ, लेकिन आधी बची हुई रोटी की किताब अपने बच्चे के हाथ में दो, इंशाअल्लाह तेरा मुस्तकबिल रोशन होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर अपना हक भी ले सकते हो, आपको पता चलेगा हमारा हक क्या है। बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, मैं अर्ज ये करने लगा हूँ। उसने कहा बूढ़े से हमें क्यों बहकाने लगा है। अब बूढ़ा शेर परेशान हो गया, एक दिन उसे बुलाया उस बूढ़े शेर ने, कहा यार चल टहलने चलते हैं। दोनों चले। ये अब्दुल मुस्तफ़ा साहब ने लिखी ये बात, कहते हैं कि फिर वो एक चश्मे के किनारे, दरिया के किनारे जाकर के दोनों बैठ गए। अब साफ पानी हो ना तो उसमें तस्वीर नजर आने लगती है, फोटो नजर आने लगता है। बूढ़े शेर ने कहा अब अच्छा मौका है, अब इसको इसकी असली सूरत दिखा दी जाए। उस बूढ़े ने कहा देख पानी के अंदर जैसा तेरा चेहरा है वैसे ही मेरा है, जैसे मेरे दांत हैं तेरी भी दांत ऐसे ही है ना। जब उसने पानी में देखा उसने कहा यार तेरी बनावट और मेरी बनावट तो एक सी है, बस बात इतनी है तू बूढ़ा हो गया है, मैं जवान हूँ, मैं तो एक ही तरह हूँ, तेरी ही तरह हूँ। अब उसके दांतों में करंट दौड़ने लगा, हाँ उसके पैरों में बिजलियां चमकने लगी। अब बकरी था अब तक, लेकिन उसे अपनी असली सूरत नजर आ गई, अब वो शेर बन गया। दांतों में भी चमक, हाथों में भी चमक, करंट आ गए उसमें, क्योंकि उसने अपना असली चेहरा देख लिया। और कौम मुस्लिम हटाओ गफलत के पर्दे, लगाओ वाहिदी चश्मा और देखो उसके अंदर सैयदना अबू बकर किसी और का नाम नहीं है, तेरे ही बुजुर्ग का नाम है। फारूक आजम कोई और नहीं है, वो तुम्हारी बिरादर के थे। उस्मान अली कोई और नहीं थे, वो हमारे इस्लाफ के नाम है। वो ताजदार करबला इमाम हुसैन और उनका 6 महीने का असगर भी तुम्हारे देखो इनके चश्मे में लगा करके पता चलेगा, फिर तुम्हारा बच्चा इंशाअल्लाह यजीदी नहीं बनेगा, हुसैनी बनेगा। बस जरूरत है चश्मा लगाओ वाहिदी और बरकाती, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? रज़वी चश्मे लगाओ, सुन्नी वाला चश्मा लगाओ, देखो अपनी हकीकत, देखो अपनी असली सूरत। मोहम्मद बिन कासिम भी तुम्हारे ही था और सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारे ही बुजुर्ग का नाम है। हाँ मेरे भाइयों, मैं दुआ करता हूँ हुजूर सोहेल मिल्लत की मौजूदगी में अल्लाह भेज दे कोई बूढ़ा शेर इन जवानों के बीच जो दिखाए इनको असली सूरत, और फिर ये नारा लगाए नारे हैदरी। उस वक्त तक तुम नहीं जागोगे जब तक तुम्हें असली सूरत नहीं दिखाई जाएगी, और तुम्हारी असली सूरत है मदनी जिंदगी, मदीने वाले से प्यार, उनके लालों से प्यार।
उनके बेटों से प्यार, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की गारंटी दी है। मेरी नस्ल जन्नत में जाएगी, मैं सच बता के जा रहा हूँ। दामन पकड़ लो हजरत सुहेल मिल्लत का, क़यामत का दिन होगा, फैसले होंगे। ये तो नाना के फैसले की वजह से जन्नत में जाएंगे ही। हम भी उस वक़्त कहेंगे हुजूर तिलहर में हमने भी आपका दामन पकड़ा था। तो इंशाअल्लाह हम भी पीछे पीछे हजरत सुहेल मिल्लत के इनके नाना की जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों सौदे कर दो जानो दिल के यहाँ पर। हाँ, ये बड़ा सस्ता सौदा है साहिबो। हाँ, इसलिए अच्छा मौका है जो अब तक किसी मुर्शिद कामिल के हाथ में हाथ न दे पाए हों। अच्छा मौका है मेरे भाइयों, अब सुहेल मिल्लत के हाथों में हाथ दे दो। इनका मुरीद यहाँ भी पहचाना जाएगा और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी सैयदना शाह आले अहमद महारवी बिलग्रामी, वो मीर सैयदना शाह आले अहमद, उनके एक मुरीद हुआ और कई साल तक उर्स में नहीं आया। वो 5-6 साल के बाद उर्स में आया तो देखा कि हजरत के पास तो बहुत भीड़ लग रही है। गांव का बेचारा, उसने सोचा यार हजरत तो मुझे भूल गए होंगे, 6 साल पहले आया था उर्स में, मुझे क्या पहचानेंगे। इसलिए हिम्मत ना हुई हजरत के हुजरे में जाके मुसाफा कर ले, बाहर ही बैठ गया। लेकिन वो पीर क्या जो अपने मुरीदों से बेखबर हो। सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया हमारा मुरीद आया गांव से, उस पहले अंदर बुलाओ। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आया। हजरत ने मुसाफा किया, फरमाया बताओ तुम्हारे गांव की हालात कैसी हैं और तुम कैसे हो। कहने लगा हजरत ने तो मुझे पहचान लिया, मेरे गांव को भी पहचान लिया। यार पहचान कैसे लिया इतनी भीड़ में। हजरत ने 6 साल के बाद आया हूँ। तो हजरत ने ये दिल की बात भी पढ़ ली। कहते हैं ना उलमा की बारगाह में ज़बान पे कंट्रोल रखो और अल्लाह वालों की बारगाह में दिलों को संभाल के रखो। ये दिल पढ़ लिया करते हैं। वो दिल में सोचा, हजरत ने फरमाया तू जानवर चराने ले जाता है अपने भी और दूसरे गाँव वालों के भी। बोले हाँ हजरत ले जाता हूँ। बोले अपनों को कैसे पहचानता है गाँव वालों के जानवरों में। तो कहने लगा हजरत जी मुझे तो अपने दूर से नजर आते हैं। फरमाया क्या तू भूल गया, तेरे पीर को भी अपने मुरीद दूर से नजर आते हैं। इंशाअल्लाह इनके हाथ में हाथ दो, यहाँ भी पहचाने जाओगे, मैदान महशर में भी पहचाने जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी आदत है, मैं जब अपनी बात खत्म करता हूँ तो सुहेल मिल्लत के नाना की नात पढ़ता भी हूँ, पढ़वाता भी हूँ। तो नात बाद में पढ़वाऊंगा, मुरीद पहले कराऊंगा। आ जाओ पहले जो अभी बैत नहीं